अस्सलामुअलैकुम। तो आज व्यूअर्स मैं आपके साथ ज़र्दा राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर लोगों से क्या होता है कि जब वो ज़र्दा बनाती हैं तो ज़र्दा क्या होता है उनसे अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है, या क्या होता है कि ज़र्दे में मीठा जो है उनसे कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज व्यूअर्स बिल्कुल मैं आपको परफेक्ट ज़र्दा राइस की रेसिपी आज देने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप एक ही दफ़ा जब मेरी वीडियो देखेंगे ना तो आप जब खुद बनाएंगे तो आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे ज़र्दा बनाने की। ये मेरी आपको गारंटी है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत जूसी ये ज़र्दा बनकर तैयार होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नहीं है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट मज़ेदार ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे पे मैंने एक पतीली रख दी और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है घी। तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। अच्छा, इसमें आपने ज़र्दा बनाते टाइम आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। 3 लौंग ले लें, 3 मैंने सब्ज़ इलायची लेके इसको मैंने तोड़ लिया है। जैसे ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया है, थोड़ी सी मैंने किशमिश ले लिया है, नारियल ले लिया, इसको बारीक मैंने काट लिया, थोड़ा सा नारियल ले लें। साथ ही मैंने ले लिए हैं बादाम और पिस्ते। बादाम और पिस्तों को मैंने क्या किया था, नॉर्मल पानी में मैंने इनको भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने दोनों चीज़ों के छिलके उतार लिए थे। साथ ही इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर दिए। और अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को हमने रोस्ट करना है, इनको फ्राई करना है। तकरीबन जस्ट हमने इसको 1 मिनट फ्राई करना है हल्की आंच पे। ज़्यादा आंच ऊंची मत कीजिएगा वरना ये सारी चीज़ें जो हैं जल जाएंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से क्या आता है कि इसमें एक क्रंच आता है जो कि खाने में बहुत ही मज़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें भर के पानी ऐड कर दी है। तो 1.5 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे ज़र्दे की जो खुशबू है ना बिल्कुल देगी आएगी। अगर आप देगी स्टाइल का ज़र्दा खाना चाहते हैं ना तो इसमें हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस, क्योंकि ये जो है इससे ज़र्दे की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। लास्ट में डालिएगा। 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें हमने केवड़ा एसेंस के डाल दिए, ज़्यादा मत डालिएगा, इससे क्या होगा कि आपका ज़र्दा कड़वा भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं जो आज चावल यूज़ कर रही हूँ ज़र्दा बनाने के लिए 1 गिलास यूज़ कर रही हूँ। जिस गिलास से आप चावल लेंगे उसी गिलास से आपने चीनी लेनी है। जितनी क्वांटिटी चावल की होगी उतनी क्वांटिटी आपने चीनी की लेनी है। ये जो मैं आपको मीठा बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ज़र्दा फूड कलर ले लिया था 1/2 टीस्पून, थोड़े से पानी में मिक्स करके ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये जो चीनी का दाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। आंच जो है वो नीचे मैंने मीडियम रखी हुई है। तो जब तक क्या करती हूँ चीनी का दाना अच्छे तरीके से मेल्ट करती हूँ तब तक मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सेला राइस ले लिया है। ज़र्दा बनाने के लिए हमेशा सेला राइस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कच्ची बासमती राइस से ज़र्दा बनाएंगे तो फिर क्या होगा, चावल आपके टूट जाएंगे और ज़र्दा दिखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। 1 गिलास चावल लेके अच्छे तरीके से साफ़ करके मैंने इसको पानी से धो लिया था, चावलों को अच्छे तरीके से, कि चावल का पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। और 2 घंटे पहले मैंने चावलों को पानी में भिगो दिया था। सेला राइस को हमेशा 1.5 से 2 घंटे पानी में लाजमी भिगोया जाता है। तो यहाँ पे हमने चीनी को अच्छे तरीके से जैसे ही मेल्ट कर लिया, इसमें हम अपने चावल ऐड कर देंगे। चावलों का पानी मैंने छान लिया था। सारे चावल इसमें हम अच्छे तरीके से डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आराम से इसमें एक दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे, अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे इसमें। अच्छा, अगर इसमें आपको ज़र्दा फूड कलर कम लगे तो आप इसमें मज़ीद भी आप इसमें जो है ज़र्दा कलर जो है ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मिक्स कर दिया। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी भी इसका खुश्क नहीं करेंगे, हल्का हल्का पानी इसमें लाजमी होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, आंच आपने हल्की रखनी होगी 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको ज़र्दे को छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है। यहाँ पे मैं आपको इसमें पानी दिखा देती हूँ। देखें, पानी जो है ज़र्दे के अंदर इतना लाजमी होना चाहिए। तकरीबन आधे गिलास जितना पानी जो है अभी भी इसके अंदर मौजूद है। अभी हम क्या करेंगे, इसको दम देंगे और दम के टाइम जो है ज़र्दे के अंदर पानी इतना लाजमी होना चाहिए आपका, क्योंकि हम सेला राइस का यूज़ कर रहे हैं। सेला राइस को थोड़ा गलने में टाइम लगता है। एक दफ़ा हल्का सा इसमें मैंने चम्मच चला लिया। अब इसको दम देने के लिए चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया है।
तवा रखने के बाद इसके ऊपर हम अपने जर्दे वाला जो पतीला है वो इसके ऊपर आराम से रख देंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अगर कोई वजनी चीज़ है तो आप इसके ऊपर रख दीजिएगा ताकि हीट जो है वो किनारों से बाहर ना निकले। तो अब हम जर्दे को बिल्कुल दम वाली आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। जर्दे का दम जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही दिया जाता है, तभी आपका जर्दा जो है सॉफ्ट और जूसी बनता है। 20 से 25 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 25 मिनट का हमने इसको दम दिया था और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जर्दे की शक्ल देखें, एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला अलग से है। शक्ल से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये हमारा जर्दा कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चला लेंगे आराम से ताकि हमारा जर्दा जो है वो आपस में चिपके नहीं। यहाँ पे जर्दे की आप शक्ल देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा ज़र्दा बना हुआ है। अगर तो आप मेरी रेसिपी से सेम टू सेम मेरी रेसिपी से अगर आप ज़र्दा बनाएंगे ना तो आप ज़र्दा बनाने के मास्टर बन जाएंगे, ये मेरे आपको गारंटी है। तो बस ये छोटी छोटी बातें जो है ज़र्दा बनाते टाइम आपने इनका ख्याल रखना है कि जितनी क्वांटिटी में आप चावल लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आपने चीनी का इस्तेमाल करना है, तभी ज़र्दे में जो मीठा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सेम टू सेम मेरी रेसिपी से ज़र्दा बनाएंगे तो आपका ज़र्दा जो है ना ही सख्त होगा ना ही अकड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ज़र्दा बनाना चाहते हैं तो फिर मेरी रेसिपी को आप डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैं गर्मा गर्म ज़र्दे को एंजॉय कर रही हूँ, तो देर किस बात की है, आज ही आप ये ज़र्दा बनाएं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपका जो ज़र्दा है वो कैसा बना था। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। अल्लाह।